जो आपको डिप्पी दिए थे उसका कौन कौन सा नहीं बना है बताइए। बनाए थे आप लोग? क्या क्या नहीं बना? 4 नंबर आपका 17। लास्ट वाला। अच्छा 4 नहीं बना, पहले 4 में आते हैं, उसके बाद फिर 4 के बाद फिर 9। ठीक है चलिए, 4 नंबर इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करना बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ गिवन फिगर शो अ प्लॉट ऑफ करंट आई थ्रू क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर ओवर ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। ये तुम्हारा डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है और ये डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 4 है। डायग्राम दिया हुआ है यहाँ से और इस तरीके से ये 10 सेकेंड में जा रहा है। ये 10 सेकेंड टाइमिंग, टाइम ये 5 सेकेंड, यहाँ पर ये 5 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम सेकेंड में आ रही बात समझ में। ये सामने में 5 एम्पियर, ये करंट एम्पियर। क्या निकालना है? चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। क्या निकालना है? चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। अब देखो तो बहुत सिंपल बात है ये, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। जब भी आपको लगे कुछ प्रोडक्ट है, जब भी आपको लगे कुछ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के फॉर्म में फाइंड करना, मतलब प्रोडक्ट करने से आंसर आने वाला। सपोज करो यहाँ पर आई और टी को प्रोडक्ट करेंगे तो क्यू मिलेगा। जब भी ऐसा लगे तो एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ का एरिया निकाल लो। ठीक, अब ग्राफ का एरिया क्या दिखाई दे रहा है? एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। ठीक है, ट्रेपजियम तो इधर बनाया नहीं है, तो ट्राइंगल रेक्टेंगल का नाम दे दो ओ ए बी सी डी ऐसे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी ऐसे। ठीक, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, यहां से बेस 5, हाइट भी यहां से यहां 5, प्लस रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, ये लेंथ हो गया 5 से 10 सेकेंड, लेंथ हो गया 5 और ब्रेथ ये हो गया, ये भी 5, सामने 5 है, 10 के ऊपर सामने 5 है। तो 25/2 प्लस 25, 12.5 प्लस 25, 37.5 कूलम ये चार्ज आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कोई प्रोडक्ट करके कुछ फाइंड करना है, प्रोडक्ट करके, तो आप क्या करेंगे? उसका आप उसका एरिया निकाल लेंगे, उस ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, हो गया। बोलो 4 के बाद 9 नंबर। 9 के पहले कोई और है किसी का? बोलिए 9 के पहले। हाँ 6 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, 6 देख लेते हैं। देखिए 6 नंबर क्या है। 6 नंबर है, 2 वायर ऑफ इक्वल लेंथ है, 2 वायर है जिसका लेंथ इक्वल है, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैग्नीन हैव सेम रेजिस्टेंस। ठीक है, हम लिख देते क्वेश्चन को, टू वायर्स, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 वायर है जिसका इक्वल लेंथ है, वन ऑफ कॉपर, वन ऑफ कॉपर, एक कॉपर है, एंड अदर ऑफ मैग्नीन, अदर ऑफ मैग्नीन, MANGANIN, have the same resistance। इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है।
लेंथ सेम है और रेजिस्टेंस सेम है, आर और एल सेम है, विच वायर विल बी थिकर, विच वायर विल बी थिकर, THICKER, ये क्वेश्चन है। तो देखो कैसे मालूम चलेगा, कैसे मालूम चलेगा थिक कौन ज्यादा है, देखो तो वही थिक ज्यादा होगा जिसका एरिया ज्यादा होगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि लेंथ इक्वल है और रेजिस्टेंस है, मतलब कॉपर वायर और मैग्नीन वायर का, ये कॉपर वायर और मैग्नीन वायर का लेंथ बिल्कुल सेम है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मतलब कॉपर और मैग्नीन का लेंथ सेम है, हम ऐसे बोलते हैं लेंथ ऑफ कॉपर एंड मैग्नीन वायर, MAN होता है, वो एकदम सेम है, उसको L मान लो, और रेजिस्टेंस भी सेम है, मतलब कॉपर और मैग्नीन का दोनों का लेंथ सेम है, L है, L1 L2, उसको L मान लो, R1 R2, रेजिस्टेंस भी इक्वल है, उसको R मान लो। तो देखो क्या होता, R इज इक्वल टू होता रो L बाई ए, ठीक है। यहां से A इज इक्वल टू क्या होगा, A अगर मल्टीप्लाई करें A इज इक्वल टू तो क्या होगा, रो L बाई आर, ठीक है, रो L बाई आर, है ना। अब बताना यहां से L और R तो दोनों का बिल्कुल सेम है, L और R दोनों का सेम है, तो A तो सामने में रेजिस्टिविटी है, यानी कि रेजिस्टिविटी रो का प्रोपोर्शनल हो गया, एरिया जो है वो रो का प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर। अब L और R बिल्कुल सेम है दोनों का, तो मान लो अगर हम ऐसा करें कि एरिया कॉपर का, बोले कॉपर का, तो उसके लिए क्या होगा, रो कॉपर, कॉपर को शॉर्ट में CU लिखते हैं, L बाई आर। अगर हम एरिया मैग्नीन का कर ले, मैग्नीन का MN कर ले शॉर्ट में, मैग्नीन का, तो क्या हो गया, रो M और L बाई आर दोनों का सेम, तो दोनों का ये फॉर्मूला है। अब L बाई आर क्या हुआ, L बाई आर दोनों में सेम है, उसको अगर नेगलेक्ट कर दे तो एरिया सामने में दिख रहा कॉपर का, ठीक है। अब आप बताओ हमको किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, मैग्नीन का रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा या कॉपर का, थ्योरी में पढ़ाए थे, बोलिए किस वायर का रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा, मैग्नीन का या कॉपर का। अरे भाई कॉपर मेटल है और मैग्नीन एलॉय है, मैग्नीन क्या है, एलॉय है, और आप पढ़े ना एलॉय है हाइयर रेजिस्टिविटी, इसका मतलब है ना कि मैग्नीन का रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो रो जो है ना, यहां लिख देते बगल में, अगर उधर नहीं दिखाई दे रहा तो देखो यहाँ पर दिख रहा, यहाँ पे रो जो है वो किसका ज्यादा है, रो मैग्नीन का ज्यादा है, किससे, कॉपर से। मैग्नीन का रेजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगा, वो एलॉय है, वो मेटल है, मेटल से एलॉय का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता, इसलिए एरिया भी मैग्नीन का ज्यादा होगा, किससे, कॉपर से। तो इसका मतलब है कि मैग्नीन वायर इज थिकर देन कॉपर वायर, मैग्नीन वायर कॉपर वायर से क्या है, ज्यादा थिक। पूछा ना क्वेश्चन विच विल बी थिकर, तो लिख देते हैं मैग्नीन वायर विल बी थिकर, विल बी थिकर, वो ज्यादा थिक होगा, ठीक है, लिखे दोनों ये, ठीक है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिए इसमें हम डीपी में। और इसके बाद कौन सा बोले थे, 6 के बाद 9 था ना, ठीक है 9 में आते देखते क्या है 9 में। देखिए कौन सा था, अब 9 बोल रहे हैं ना, देखो 9 नंबर क्वेश्चन नहीं लिखते हम, क्वेश्चन आपके पास डीपी है, देखो द वोल्टेज करंट ग्राफ फॉर टू रजिस्टर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम रेडियाई
with length L1 and L2 are shown in figure. If L1 greater than L2, state with region which of the graph represent voltage current charge, नहीं voltage current change है, वहां पे voltage current change लिखिएगा, voltage current change for L1। देखिए तो ये आपके पास एक ग्राफ ऐसे, ये आपका V है, ये आपका I है, ऐसा आपके पास ग्राफ इस तरह से VI ग्राफ है, ये B और ये A O से, ठीक है। अच्छा बताओ L1 और L2 क्लियर बोल रहा है ना कि L1 ग्रेटर देन L2, L1 ग्रेटर देन L2। अच्छा एक बात बताओ, अगर L1 ग्रेटर देन L2 है, इसका मतलब है यहां पर कि R1 ग्रेटर देन R2 होगा। अच्छा इसमें से बताओ कौन सा किस स्लोप का रेजिस्टेंस हायर है? अरे आप बोल सकते हैं ना कि स्लोप ऑफ OB ग्रेटर देन क्या है, स्लोप ऑफ OA। OB का जो स्लोप है वो OA के स्लोप से क्या है, ज्यादा है। देखिए V के तरफ ये भी है, तो अभी क्या है ना, इसका V बाई आर का वैल्यू ज्यादा निकलेगा, तो V बाई आई का वैल्यू ज्यादा OB के लिए निकलेगा, तो लेंथ इसका ज्यादा, वैसे रेजिस्टेंस इसका ज्यादा हो गया। स्लोप ऑफ OB ग्रेटर देन स्लोप ऑफ OA, L1 ग्रेटर देन L2। तो आंसर तो लिखा भी है कि स्लोप ऑफ ग्राफ बी हैज हायर सो इट करस्पॉन्डिंग टू ग्रेटर रेजिस्टेंस। क्लियरली ग्राफ बी रिप्रेजेंट वोल्टेज करंट चेंज। देखिए तो ग्राफ बी जो है ना वो रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ बी मतलब हमारा मानना गलत था, L1 ये होगा और नहीं ठीक L1 ये होगा और L2 ये होगा, सही है। तो ग्राफ बी रिप्रेजेंट लार्ज वोल्टेज करंट चेंज, लार्ज वोल्टेज करंट चेंज। क्लियर, ये क्लियर हो गया, 9 नंबर हो गया क्लियर, ठीक है। देखो 10 नंबर आओ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अब देखिए 10 बताते क्या, ध्यान दीजिएगा। 10 में है ना कि 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग रेडिया हैविंग लेंथ इन द रेशियो 1:2। 2 वायर्स है, समझ गए ना, ये आगे बढ़े तो कितना नंबर, 10 नंबर बात करें। अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लिखे उसको क्या, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल्स हैविंग लेंथ, 2 वायर्स ऑफ, यार अन्य तो क्वेश्चन तो है ही हमारे पास, 2 वायर्स है जिसका मटेरियल सेम है और लेंथ उसका रेशियो दिया हुआ, लेंथ का रेशियो क्या दिया हुआ बताओ, यानी L1:L2 का रेशियो है 1:2 ऐसे, एंड डायमीटर आर इन द रेशियो। अच्छा डायमीटर का रेशियो भी है, D1:D2 का रेशियो है 2:3, आर कनेक्टेड इन सीरीज विच एन एक्यूमुलेटर, ठीक है। कंप्यूट द, कंप्यूटर नहीं वहां कंप्यूट है, कंप्यूट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों वायर का। मान लो 2 वायर ए और बी है, तो VA और VB का रेशियो तुमको फाइंड करना है। 2 वायर है मान लो, ठीक है, समझ लो यहाँ पे ये 2 वायर है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझाते हैं इसको। 2 वायर है और 2 वायर को मान लो एक A है और दूसरा B, एक वायर का लेंथ A है हमारा और दूसरा वायर का लेंथ क्या है, B है। अगर हम बोलते 4 वायर A, तो वायर A के लिए लगा दो फॉर्मूला, R का लगाओ, R=ρL/A। बोले ऐसा क्यों सर, क्योंकि पोटेंशियल का रेशियो निकालना तो V=IR, रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो निकल जाएगा रेशियो। देखिए आपको मालूम है रो तो कांस्टेंट रहेगा L। अच्छा अब L को आप L1 कर लो, R को RA कर लो, A और B है तो RA कर लेते, या यहाँ V1 V2 कर दो, अच्छा रहेगा, सबसे बढ़िया 1 2 ही लेके चलो, अच्छा है। तो R1 का रो L1/A1,
बताना यहाँ R1 रो L1 बाई A1 को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। लेकिन रेशियो किसका दिया है, डायमीटर का, तो R के प्लेस में D/2 कर लो। तो जैसे यहाँ एरिया पाई आर स्क्वायर होता ना, उसके प्लेस में तुम पाई D/2 का होल स्क्वायर कर लो, आ जाएगा पाई D²/4। ध्यान देना, तो हो जाएगा पाई D²/4। तो R1 का फॉर्मूला हो गया रो 4 चला जाएगा ऊपर 4L1 बाई पाई D², ये R1 है। समझिए बात, यानी कि जब रेडियस के टर्म्स में बात नहीं दिया है, डायमीटर के टर्म्स में दिया है, तो हमको डायमीटर के टर्म्स में बात को ले आना। अब इसी तरह से सिमिलर टू R2 बराबर क्या होगा, बोलो रो क्या होगा 4L2 बाई क्या होगा पाई D²। अधिक से अधिक D को तुम D1 स्क्वायर कर दो, यहां D2 स्क्वायर कर दो, इसलिए क्योंकि दो दो का बात हो रहा। ठीक है, अभी हमको R1 R2 निकालना है, इसलिए निकालना R1 R2 क्योंकि R1 R2 मिल जाएगा तो पोटेंशियल V1 V2 का रेशियो V इक्वल टू IR करके हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो फिर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। हम क्या करते, R1 बाई R2 कर लेते, तो लोग क्या क्या कैंसिल हुआ बताओ। अगर हम R1 बाई R2 कर ले तो रो रो कैंसिल हो गया। अभी देख लो R1 यहाँ रो रो कैंसिल हो गया, 4 लिख देते एक बार, रो 4L1 बाई पाई D1² इंटू L1 है ये, इंटू अभी उल्टा कर लो, ये ऊपर चल जाएगा पाई D2² बाई रो 4L2। बोलो क्या क्या कैंसिल, रो रो कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, और क्या कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं कैंसिल हुआ, 4 4 कैंसिल हो गया, होने दो। अब बचा L1 बाई D1², ऐसे कर लो, L1 बाई L2 अलग से कर लो, फिर बचा D2² बाई D1² कर लो, D2 बाई D1 का होल स्क्वायर, हो सकता है ना, अरे D2 बाई D1 का होल स्क्वायर हो गया। अब बताओ L1 बाई L2 का कितना वैल्यू दिया हुआ, L1 बाई L2 का वैल्यू 1:2, मतलब L1 बाई L2 करोगे तो 1/2। D1 बाई D2 दिया 2/3, यहाँ D2 बाई D1 मतलब 3/2, उसका स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 9/4 मतलब 9/8 निकल गया। R1:R2, तो R1 और R2 का रेशियो निकल गया 9:8 निकल गया। अब हमको किसका रेशियो निकालना था, पोटेंशियल का निकालना था। ध्यान देना, थोड़ा सा जगह इधर बनाते देखो। तो अब पोटेंशियल का रेशियो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR, तो V1 बाई V2 बराबर IR1 बाई IR2। I सेम क्योंकि सीरीज में कनेक्शन था। अब R1 बाई R2 9/8, यानी यही आंसर हो गया 9:8 बन गया, 10 नंबर बन गया आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, 10 के बाद बोलेंगे। 11 समझ में आया है, देखो समझ में आया तो ठीक है, तो बताएंगे। अच्छा, ठीक है, बता देते, कोई दिक्कत नहीं।
ये हो गया है इधर में। क्वेश्चन है कि द वोल्टेज करंट वेरिएशन ऑफ टू मेटालिक वायर एक्स एंड वाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर शोन इन फिगर। वोल्टेज करंट वेरिएशन दिया हुआ वी आई वेरिएशन है दो मेटालिक वायर एक्स और वाई का, assuming that wires have the same length and same length and same diameter। ठीक है, लेंथ सेम है और डायमीटर भी सेम है। एक्सप्लेन विच ऑफ द टू वायर्स विल हैव लार्जर रेजिस्टिविटी। एक्सप्लेन करो कि दोनों वायर में किसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है, रेसिस्टिविटी किसका ज्यादा। ठीक है, देखिए दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा किसका ज्यादा। ऐसा सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये ग्राफ हमारे पास है, ये क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 11 का बात हो रहा। इसमें ग्राफ क्या दिया हुआ भाई, ये x है और ये y है, ऐसा x और y। ठीक है, ये तुम्हारा करंट I और ये V, आई भी का बात हो रहा। ठीक है, आई भी, और ये एक्स वाई है। अब किसका रेसिस्टिविटी ज्यादा है बताओ, अब यहां पर बताना। अच्छा, किसका स्लोप हाइयर है, एक्स का कि वाई का? कैसे एक्स का हाइयर है, वाई का स्लोप हाइयर है। क्यों वाई का स्लोप हाइयर है? अरे देखो, इसके सामने v का वैल्यू ज्यादा होगा और i का वैल्यू इसके सामने कम होगा, तो v बाई आई का रेशियो किसका ज्यादा है, y का। यानी रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, y का। उसके रिस्पेक्ट में x का रेजिस्टेंस क्या है, कम है। तो अगर हम कहते स्लोप ऑफ, हम स्लोप ऑफ बात करें, स्लोप ऑफ आई भी स्लोप ऑफ आई भी फॉर मटेरियल किसके लिए बताओ, एक्स नहीं वाई, वाई ग्रेटर देन है किसके लिए बताओ, है ना। क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ आई भी ग्राफ फॉर एक्स, एक्स का आई भी ग्राफ से इसका ज्यादा है। ठीक है, बताओ ज्यादा तो क्या होने वाला, ध्यान देना। तो मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसके रेजिस्टेंस को अगर हम R1 मान ले, आर वाई, और इसका मान ले आर एक्स, तो बोलेंगे ना कि आर वाई ग्रेटर देन क्या है, आर एक्स। अरे इसका रेजिस्टेंस वाई का ज्यादा किससे, एक्स से। लेकिन हमसे पूछा रेजिस्टिविटी किसका ज्यादा, कोई बात नहीं। आर इज इक्वल टू क्या होता बताओ, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो आर वाई का क्या होगा, रो एल बाई ए, और रो वाई ग्रेटर देन रो एल बाई ए, ये एक्स का। आप बोलेंगे एल, क्वेश्चन में बोला कि एल दोनों का क्या है, सेम है, और डायमीटर भी क्या है, सेम है। अब जब डायमीटर सेम होगा तो एरिया भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एरिया क्या होगा, या तो पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो इसका मतलब है कि एल और ए जो है ना, यानी कि लेंथ और डायमीटर ये सेम है दोनों वायर के लिए। तो डायमीटर सेम है, इसका मतलब एरिया भी सेम हुआ। तो डेफिनेटली बात है, रेजिस्टिविटी y ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी x, यही इसका आंसर है। कुछ तो कॉन्सेप्ट लगा के उसको बताना पड़ेगा, 1 या 2 मार्क्स में हमसे पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट तो नहीं लिख देंगे, कुछ लिखना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, बताओ। 12-13 हमको लगता हो गया होगा, 12-13 में हो जाए, कुछ नहीं उसमें। अब एक बच्चे का 17 मिला, 17 के पहले देख लो, 17 के पहले कुछ देख लो है तो 15-16, आप लोग बनाए नहीं क्या सब लोग, आपको
15। आपको हम क्या बोले, देखो आपको ना क्वेश्चन जितना है सब सॉल्व करना है ना। इसमें डीपीपी में 65 क्वेश्चन है टोटल, तो 65 का 65 बनाना है हम लोग को, ठीक है। और अभी 64 है ना, चलो 64 है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये टोटल क्वेश्चन ये सॉल्व करना, ये नोट्स से हटके है, मतलब नोट्स के अलावा ये दिए आपको, हम एक्स्ट्रा में दिए हैं, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको बनाना है आपको। देखिए आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें मिल रहा है कैसे बात, घर में ट्राई करना। देखो 16 नंबर क्या है, 15 नंबर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम, what will be its new resistance if it stretches to n times its original length। देखो एक बार बार बात है n टाइम्स, एक होता है बाई n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब यहां 2n टाइम्स हुआ, यहां n टाइम का मतलब 2n टाइम्स हुआ, या फिर बिकम्स हुआ। देखो कहीं भी लिखा है ना बिकम्स, इतना हो गया या n टाइम्स हो गया, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला n स्क्वायर आर ही आएगा। देखो कैसे, आर ओम है, अब एक नया रेजिस्टेंस बोल रहा है, जब स्ट्रेच करेंगे n टाइम्स, देखिए हो गया। इधर में लिख लिए पहले इसको, पंद्रह नंबर का बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो अब एक वायर का रेजिस्टेंस है R1 को R मान लेते हैं, R2 क्या है ये हमको नहीं पता करना, स्ट्रेच कर रहे हैं n टाइम्स, उसको स्ट्रेच्ड कर रहे हैं, स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, ध्यान रखना। अब यहां पर अगर बाई n टाइम्स हो ना तो फिर अलग बात है, लेकिन बाई n टाइम्स नहीं है, टू n टाइम्स है, स्ट्रेच टू n टाइम्स, n टाइम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ध्यान देना। अभी हम L1 को अगर हम L मान ले तो L2 नया लेंथ क्या होगा, NL होगा, क्योंकि n टाइम्स कर रहे हैं आप। वही अगर रहता ना कि बाई n टाइम्स, तो हम बोलते फिर n प्लस n का बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन बनाए थे आप लोगों की 5 ओम के रेजिस्टेंस है, उसको हम 2 टाइम्स उसको ड्रॉ किए थे, उसको लेंथ को बढ़ाए थे, ठीक है ना। देखो अब n टाइम्स है मतलब NL हो गया। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ये आपको पता, ये कॉन्सेप्ट लगाना हमको कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम को मतलब एरिया इनटू लेंथ, A1 L1 A2 L2, मतलब A1 L1 स्ट्रेच करने के पहले, A2 L2 स्ट्रेच करने के बाद, ऐसा वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। अब ध्यान देना, A1 का A, L1 का L, A2 का हमको मालूम नहीं, L2 हमारा NL, तो हमारा नया A2 क्या मिल गया, AL बाई NL, तो नया A2 हमारा हो गया A बाई N, मतलब हमारा एरिया A बाई N टाइम्स डिक्रीज कर गया। समझिए यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, बोले A1 को A, L1 को L, A2 है, L2 NL हुआ। अभी A2 निकाले तो हमारा निकल गया एरिया A बाई N टाइम्स। अब होता R इज इक्वल टू रो L बाई A, फॉर्मूला होता। अब यहां से अगर हम बोल दे R1, तो रो क्या होगा L1 बाई A1, फिर बोल दे R2 रो L2 बाई A2। अब R1 बाई R2 कर ले तो रो हो गया कैंसल, क्या बच गया L1 बाई A1 इंटू करेंगे A2 बाई L2, L1 हमारा L है, A1 हमारा A, A2 हमारा क्या है, A2 हमारा है A बाई N, और L2 हमारा NL है। R1 को हम R बोले हैं, R2 हमको फाइंड करना, तो R बाई R2 इज इक्वल टू, ध्यान देना, A कैंसल, L कैंसल, 1 बाई N स्क्वायर, तो जो नया R2 निकला वो NR स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है ना। तो R2 इज इक्वल टू NR स्क्वायर, N स्क्वायर R, हाँ N स्क्वायर R,
एन स्क्वायर आर। आपको क्या ध्यान में रखेंगे, मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि एक वायर था, सपोज करो ऐसा बोल दे हम अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान देना, वायर ऑफ रेजिस्टेंस बोल देते 10 ओम इज स्ट्रेच्ड, है ना, सो डैट, ऐसा उसको स्ट्रेच किए, इट्स लेंथ बिकम्स ट्वाइस या थ्राइस, कुछ भी बोल सकते, ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। और यहां बोल दे हम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, अगर ये बात कर ले हम, जो नया रेजिस्टेंस उसका वैल्यू निकालना, तो वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम, मतलब डेफिनेटली हमारा R1 हो गया 10 ओम, और N का वैल्यू यहाँ 2 बोल रहा है ट्वाइस, तो फिर नया वैल्यू R2 इज इक्वल टू हम बोल दे N स्क्वायर R, 2 का स्क्वायर इंटू 10, 4 इंटू 10 यानी कि 40 ओम, ये R2 हो गया आंसर। ठीक है, बन गया, तो इसे शॉर्ट में बन जाएगा। वही देखो, इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, वो भी समझ लेना, नहीं इसके साथ ही समझा दे रहे, मिटा नहीं रहे, देखना, ध्यान देना। एक क्या क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसी के साथ क्या है, ए वायर ऑफ सर्टेन रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच सो दैट इट्स रेडियस, अच्छा रेडियस बोल रहा है, डिक्रीजेज बाय एन फैक्टर, तो बनाना पड़ेगा रेडियस के हिसाब से। हम बोलते अगर बाई रहता तो क्या करते, लिखो, बता देते क्या करते, नोट करो। देखो बाबू, यहां पर एक बात बताना और है, जो पूछ रहे थे अभी, एक बच्चा पूछा भी कि सर अगर ये इंक्रीजेज टू स्ट्रेच टू एन टाइम्स के बदले स्ट्रेचेज बाई एन टाइम्स होता तो क्या करते, ठीक है ना। तो एक्चुअल में वो होता क्या है ना, टू और बाई का कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या वो समझ लो, बता दें यहां से। देखो, अगर मान लो ऐसा कोई प्रॉब्लम आता स्ट्रेचेज बाई एन टाइम्स, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 उसी के जैसा है, बनाएंगे अभी हम लोग। अगर मान लो ऐसा बोल देना स्ट्रेचेज बाय एन टाइम्स, तो ये बाई एन टाइम्स और 2 टाइम्स यहां पर होगा ना, तो पूरा सॉल्व करेंगे एरिया और लेंथ लेकर के, तो हमारा फाइनल जो R2 मिलेगा ना, जैसे मिला ना R2 इजिकल टू एन स्क्वायर आर, वैसे मिलेगा R2 इजिकल टू एन प्लस 1 का स्क्वायर आर। क्या मिलेगा, n प्लस 1 का स्क्वायर आर। ठीक है, अब मान लो ये प्रॉब्लम के सामने है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ, है ना, लेंथ यहां बोल दे बिकम्स ट्वाइस के बदले ऐसे बोल दे लेंथ इंक्रीजेज बाय ट्वाइस, ऐसे बोल दे लेंथ इंक्रीजेज बाय ट्वाइस, इंक्रीजेज बाय ट्वाइस या थ्राइस, जो ओरिजिनल लेंथ ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस। तो इसका ना आंसर देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम बात करेंगे, डिटेल्स नहीं बना के, अगर हम शॉर्टकट में बनाए, हालांकि डिटेल्स हमको बनाना चाहिए, अभी एक प्रॉब्लम है, इसके बाद 17 नंबर हम डिटेल बता रहे हैं। R2 इज इक्वल टू हम कर देंगे n प्लस 1 का स्क्वायर R1, यानी 2 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 10, 3 का स्क्वायर 9 और 10 90 ओम आंसर इसका है, ठीक है ना, वो 90 ओम आएगा। चलो फॉर्मूला यहां हम लिख देते शॉर्ट में, यहां फिर से लिख देते, क्या फॉर्मूला बोले, तो अगर स्ट्रेचेज बाई रहे तो क्या करना है, यहां बोल दे बाई रहे तो फॉर्मूला क्या लगाए हम लोग, R2 या R डैश, जो बोलो n प्लस 1 का स्क्वायर R1। बोले सर ये कैसे बात हो गया, ये 90 ओम आया कैसे, देखो इसको हम डिटेल्स जरा बता रहे हैं, इसी प्रॉब्लम को हम 90 ओम थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन से बता रहे हैं, समझ लेना कैसे। अब वायर के रेजिस्टेंस 10 ओम था, देखना जी, R1 को मान लिए 10 ओम, R2 फाइंड करना था, वो हमें मालूम नहीं, लेंथ इंक्रीजेज बाय ट्वाइस, मैंने ओरिजिनल लेंथ को L1 को L मान दो, तो L2 अब यहां 12 नहीं होगा, वो होगा L प्लस 12, L प्लस 12, ठीक है ना, L प्लस 12 होगा।
बाई ट्वाइस का मतलब हो गया अपना तो है ही, साथ में डबल और उसमें चला आया, जो टोटल 3 टाइम्स बन गया वो, तो l प्लस 12 वो 3l हो गया, ठीक है ना। जबकि बिकम्स का जब बात आएगा 2 होगा तो हम डायरेक्ट 12 करेंगे, उसमें l प्लस 12 करने का जरूरत नहीं है। फिर यहां पर बात कर लेंगे a1 l1 इज इक्वल टू a2 l2। अब a1 को a मान लो, l1 को l, a2 हमारा पता नहीं, ये हो गया 3l, तो a2 हमारा क्या बन गया al बाई 3l, l कैंसल, तो a2 हमारा हो गया a बाई 3। देखो तो जो नया एरिया मिला वो क्या मिल गया हमारा, वो नया एरिया हमारा मिल गया a बाई 3। समझ रहे बात को, नया एरिया हमारा a बाई 3 मिल गया। अब देखो इसके बाद देखना, अभी बोलते हैं सर R इज इक्वल टू रो L बाई ए, मान लो R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1, R2 इज इक्वल टू रो L2 बाई A2। अब कर लो R1 बाई R2, देखो रो कैंसल, L1 बाई A1 इंटू A2 बाई L2, दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ L1 हमारा हो गया L A1 A ओरिजिनल है, A2 हमारा A बाई 3 और L2 हमारा 3L, और यहां हमारा R1 बाई R2 चला रहा। अब देखना R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या हुआ, L कैंसल, A कैंसल, 1 बाई 9। अब R1 हमारा कितना है, तो R1 हमारा 10 बाई R2 इज इक्वल टू 1 बाई 9, तो R2 हमारा 90 ओम आ गया आंसर। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन हुआ, और शॉर्टकट में हम बात कर लिए n+1 का होल स्क्वायर R1, और यहां बात कर लिए इसके पहले वाले में अगर बिकम्स हो तो n² R। ठीक है, तो एमसीक्यू में आप ऐसे डायरेक्ट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमसीक्यू में आपसे ये नहीं देखा जाता कि आपने कैसे सॉल्व किया, बट आपको कॉपी में सॉल्व करके बनाने दे कि पूरा डिटेल्स में बनाओ, तो फिर आपको ये पूरा बना के दिखाना। ठीक है, अब तुम्हारा हम 70 नंबर भी बता देते, चलो अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको तुम। देखो हाँ देखो जी 17 नंबर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 17, वो क्या है भाई, क्वेश्चन लिख देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अ सिलिंड्रिकल वायर is stretched to increase its length by 10%. Calculate the percentage increase in length। अब ध्यान देना, सिलिंड्रिकल वायर का लेंथ को स्ट्रेच किया, वो इंक्रीज किया लेंथ का बाय 10%। अब देखो बाय 10% का बात आ गया जो हम ही समझा रहे थे, तो बनाते इसको। परसेंटेज पूछ रहा, पहले रेजिस्टेंस निकाले तब ना परसेंटेज निकलेगा। परसेंटेज कब निकलता है, जब हम उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, न्यू रेजिस्टेंस मिल जाएगा कितना है, फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो देखो क्या करते बताना, R1 क्या हो गया, R1 को R मान लो, R2 हमारा पता नहीं। अब मान लो एक एग्जांपल लो, अभी सपोज करो R1 दिया था क्या, नहीं ना, नहीं दिया था। अब R1 अगर R1 R2 दोनों मिल जाए तो परसेंटेज नहीं निकाल लेंगे, ज्यादा कम कौन है। तो अभी L1 को ओरिजिनल लेंथ को L मानो, अब L2 क्या होगा बताना, क्या होगा L2 बताओ, क्या बोला, कैलकुलेट ये स्ट्रेचेस टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%। L2 मतलब L प्लस L ऑफ 10%, ये बोल रहा है, ये बात का ध्यान रखना, L प्लस L ऑफ 10%, लेंथ है फिर लेंथ का 10%, तो क्या हुआ L प्लस L इंटू 10/100, तो L प्लस क्या हो गया L बाई 10, L प्लस ये कितना हुआ, एलसीएम ले लो 10 और 11, L बाई 10 मतलब 1.1 L, ये हमारा L2 निकल गया।
मतलब नया लेंथ आपका क्या निकल गया, 1.1 L मिल गया, L2। अब ये इंक्रीजेज बाई 10% के बदले बोलता है इंक्रीजेज टू 10% बढ़ गया, तो बस यहाँ प्लस नहीं करते, L इंटू 10/100 कर देते, वहां से आगे बढ़ जाते। ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब क्या करेंगे बताना, अब लगा दो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, A1 A L1 L, A2 हमको मालूम नहीं, L2 हमारा 1.1 L, तो A2 इज इक्वल टू क्या हुआ, AL बाई 1.1 L, LL कैंसिल, तो हमारा A2 निकल गया A बाई 1.1, इसको इक्वेशन कर लो, अगर पॉइंट हटाओगे तो 10A/11 आ जाएगा, रहने तो इतना कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे बात को। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाते बताना, R2 निकालते हैं। भाई R2 कैसे निकल जाएगा, डायरेक्ट लिखें R1/R2 इज इक्वल टू रो रो कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा बोलो, L1/A1 इंटू A2/L2, बताइए L1 L A1 A, ये समझ रहे ना आप, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, डायरेक्ट में वो तो A2 क्या है, A2 है A/1.1 और L2 हमारा क्या है 1.1 L, R1 R R2 हमको पता नहीं, ध्यान से समझना, देख लो फिर लिख लेना, L2 का प्लेस में 1.1 है, A कैंसिल, अब बचा L बाई 1.1 इंटू 1.1, 11 11 121, 121 टू डिजिट के बाद पॉइंट L, L कैंसिल, नया R2 क्या निकला 1.21 R। भाई जो मेरा नया R2 निकला वो मेरा नया R2 1.21 R निकल गया। अब हमसे कोई परसेंटेज चेंज पूछता हो, इसका मतलब R1 R है और R2 इतना, R2 ज्यादा है ना, R2 बढ़ा हुआ मिला ना, तो बताओ परसेंटेज क्या बोला, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, बोलो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ क्या होगा, R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100। अरे ये बात समझ रहे कि नहीं, R2 माइनस R1 बाई R1 क्यों हुआ, समझ रहे ना बात। 10 रुपीज का सामान को 12 रुपीज में बेच दिए तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, 10 का सामान 12 में बेच दिए तो 2 रुपया फायदा हुआ, तो 2 रुपया ऊपर होगा, नीचे 10 होगा ना, 12 थोड़ी होगा, तो ऐसे R1 नीचे होगा, ओरिजिनल जो होता है वो नीचे होता। अब R2 क्या है बताओ, 1.21 R माइनस R बाई R इंटू 100, बताओ 1.21 R में R चला गया, 1 है यहाँ कैंसिल हो गया, 0.21 R बाई R इंटू 100 ये कैंसिल हुआ, इसका पॉइंट हटाओगे 21 का तो आएगा 21, इसका आ गया 21/100 इंटू 100 कैंसिल हो गया, और इसका आंसर 21% आ गया, है कि नहीं, इतना आंसर देख लीजिए, है ना, बन गया, है ना। ऐसे इसका वैल्यू उनका 17 तक हुआ, आगे बनाए हैं आप लोग, नहीं ईमानदारी से बोलना, बनाए कि नहीं बनाए, नहीं बनाए हैं तो 34 क्वेश्चन नंबर 34 तक बनाना है, ठीक है, या और कोई बनाए हैं तो आगे पूछ लो, क्योंकि आप जब बनाओगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन बना नहीं बना, फिर जो बन जाएगा उसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। बनाए आगे कोई इसमें नहीं ना, बनाए आप, हाँ 20 बता दें, 21, अच्छा 21 बताएंगे, इसके पहले 19 20 आप कहाँ तक बनाए, टोटल ट्राई कहाँ तक किया आप, 34 तक, कौन कौन सा मिला डाउट, एक 21 मिला, और आगे बताइए, हाँ 23, ठीक है, और आगे 25 बड़ा इजी, अच्छा ठीक है बता देंगे, इजी से कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको मिला डाउट बता देंगे, और 32, ठीक है। एक काम करते हैं, आज ये लोग को टाइम देते बनाने का, सब लोग को, आप लोग बनाइए इसको, ठीक है, इसको बनाइए, और जो इसमें डाउट हो अगले दिन पूरा क्लियर कर लेंगे 34 तक, और उसके बाद आगे थ्योरी करेंगे, ठीक है, आज बना लो इसको।